हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रौनक सिंह। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करने में क्या होता है, कभी कभी वो पूरा नहीं कटता है तो हम लोग डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल के बाद अगर वो 1.2 नंबर के बाद वो अगर पूरा कट जाए तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड करने के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद 1-2 नंबर के बाद या कितने भी नंबर के बाद वो पूरी टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो कट जाए, एंड हो जाए उसका, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखते हैं और एग्जांपल से देखते हैं। A decimal that ends after finite number of digit is called terminating. डेसिमल के बाद वो फाइनाइट नंबर के बाद क्या हो, वो इंड कर जाए, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। देखिए 1/4, अगर हम 4 से डिवाइड करें किसको? 1 को, 0 पॉइंट यहाँ 0 लिखा आएगा, 4 2 जा 8, 10 में से दिया 2, 4 5 जा 20, क्या गया? 0.2। डेसिमल के 2 डिजिट के बाद क्या हो गया? कंप्लीट खत्म हो गया, मतलब कट गया, पूरी कट गया है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, उसी प्रकार है 5/8, इसको भी देख लेते हैं। 5 है 8, 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट की वजह से 0 उतरेगा, 8 to 6 या 48, 10 में से तो गया 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। देखिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखे हैं, उसके बाद वो पूरी कट गया है, कैंसिल हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। 0.625, 5/8 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है 3/5। देखिए ये क्या आएगा? 0 डेसिमल लिखेंगे, एक 0 उतारेंगे, 5 6 जा 30। ये डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये पूरा कैंसिल हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। एक नोट टाइप का बना के हम लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है ये, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले बात समझिए। कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसमें पूरा भाग लगेगा, मतलब वो टर्मिनेट करेगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, अगर उसका q प्राइम फैक्टर किसका 2 और 5 का होगा तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर, उसका q क्या होना चाहिए? किसका फैक्टर होना चाहिए? 2 और 5 का। सिर्फ 2 का भी हो सकता है, 5 का, ये दोनों का, तभी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A rational number p/q is expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। क्या मतलब है? देखिए, कोई रेशनल नंबर है p/q को, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में, कब? जब प्राइम फैक्टर किसके ऑफ q का किसके फॉर्म में हो? 2 और 5 का हो। क्या मतलब है? एग्जांपल से समझते हैं। हम ये है 5/32, इसका q क्या है? मतलब डिनोमिनेटर 32। 32 का हमको क्या करना है? पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। हम निकाले हैं तो क्या आया है? 2⁻5। अब हमको क्या पता चला? इसका जो q का फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 आया है, 2⁻5 मतलब 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसको आप डिवाइड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड है किसी को चेक करने का कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं।
रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा नंबर जो डिवाइड होने के बाद डेसिमल के बाद कुछ पीरियड के बाद रिपीट करे। एग्जांपल से और समझते हैं इसको। देखिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग को हम क्या कर सकते हैं? रिकरिंग, ठीक है। ए डेसिमल which a digit or set of digit is repeated periodically is called repeating decimal। ऐसा डेसिमल जो कुछ डिजिट के बाद क्या करता है? रिपीट करता है, वापस वही लिखाने लगता है, उसे क्या कहेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। एग्जांपल से देखिए, हम पहले लिए हैं 2/3 को, ठीक है। 3 से जब हम 2 में जब डिवाइड किए तो क्या आया है? 0.66 करके आगे में बढ़ रहा है, ये कंप्लीट कर नहीं रहा है। जो पूरा कंप्लीट करेगा नहीं उसी को क्या कहेंगे? और जो लगता है रिपीट हो रहा है, देखिए 6 उसके बाद 6 ऐसे करते करते ये 6 इसमें 6 रिपीट होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ये आगे में भी खाली 6 ही लिखाएगा, इसी को क्या कहते हैं? रिपीटिंग, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो कटेगा नहीं उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पूरी कट जाए, इन हो जाए जिसका, वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है 3/11। जो 11 से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0.2727 ऐसे करके ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। 0.27 पर ये डैश जो देख रहे हैं इसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब है ये 27 आगे में लिखाता हुआ जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसा डेसिमल जो न तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और न टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे क्या कहता है? ए डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज नॉन रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए एग्जांपल्स 101 001 0001 ऐसे ये बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक जीरो है उसके बाद 00 आया फिर 000 आया, ऐसे इसका क्या 4 जीरो आएगा, मतलब ये न तो पूरा कटा हुआ है और न वो रिपीट हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग। ऐसे को हम क्या कर सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इरेशनल नंबर को। चलिए अब देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ना नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मतलब है? इसका दो डेफिनेशन है। पहला हम एनसीईआरटी को डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कहता है? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में √2 पाई और भी बहुत कुछ है, पहले देखते हैं। ये नंबर कैन नॉट बी रिटन number cannot be written in the form of p by q where p and q are integers। ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल। क्या मतलब है? ऐसा नंबर जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डिफिनेशन लिखा हुआ है, अब सही से पढ़िएगा तो मिलेगा, और ये आईएएस अग्रवाल में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
एनसीईआरटी कहता है जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में न, या सीधा सीधी कहें जो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। ठीक है, और आइस का ये डिफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो क्या है टर्मिनेट भी नहीं हो, जो पूरा कट भी नहीं रहा हो और रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए √2, √3, √5, पाई, वन 0 1, 0 1, 0 1, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए √2, √3, √5, पाई, और हम ये लिख लिए हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का 1.01, 001, 001, ऐसे ही बढ़ रहा है। आगे में 4 को 0 होगा, फिर 5 को, 6 को, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए हम √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका कारण है कि इसको अगर हम √2 का वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसका एनसीईआरटी में वैल्यू दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 में आपको इसका वैल्यू आप बुक पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो पाई भी जो हम पाई लिखते हैं, बहुत बच्चों को क्या लगता है पाई क्या है हमारा रेशनल नंबर 22/7, तो आप लोग गलत हैं। पाई का एक और वैल्यू होता है 3.14 कुछ करके। ठीक है, हम लोग इतना ही याद रखते हैं 3.14, लेकिन इससे आगे है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। हाँ, लेकिन एक पाई का वैल्यू है 22/7 वाला, ये क्या होता है रेशनल नंबर, लेकिन अगर हम पाई लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी से समझते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन पर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वाला, उसी से इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आपको हम रफ इसका एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको आप समझिएगा। ठीक है, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या रखेंगे कि हमको इसको जब हम h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाए √2। मानिए अगर इसको हम 1 यूनिट का ले लें, अगर इसको भी 1 यूनिट का ले लें तो जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वो √2 आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, यानी कि जो मेरा ऊपर में आ रहा है ये क्या है इरेशनल नंबर, इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पर अपने मन से कोई पॉइंट डालिए ओ, वहां से क्या कीजिए 1 यूनिट का डिस्टेंस लीजिए किसी पॉइंट ए तक। ठीक है, और जितना आप ओ लिए हैं वापस ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा कंपास से। ठीक है, हम शॉर्टकट में हैंसी कर देते हैं। ये हम 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये कितना होना चाहिए 1 यूनिट का। पहले आप कंपास रख के यहाँ पर 90 डिग्री को ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद इसको नाप करके कंपास से 1 यूनिट टिक कीजिएगा, कहीं पर आएगा जैसे ये है यहाँ पर कट गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब क्या करना है ओ बी को मिला देना है, राइट। ये जो मेरा ओ बी है यही मेरा क्या आ गया √2। अब क्या करना है कंपास को ओ पर रखना है, बी के बराबर ले जाना है। ठीक है, और बी पर से देखिए ओ पर रखना है, बी पर ले जाना है, और इस पर से इसको ड्रॉ करते हुए एक आयत की मदद से इसको इस पर ले आना है नंबर लाइन पर। जहां पर इसको काटेगा जैसे देखिए बी से ले आए और ये काटा है यहाँ पर, जो ये पॉइंट आ गया यही क्या हो गया मेरा
√2, इसको हम क्या मान ले, पॉइंट सी। कुछ नहीं करना, देखिए कोई भी अपना मन से 1 यूनिट का लेना है, ओ ए ले लिए हम 1 यूनिट का, ए पर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, उसको भी हम 1 यूनिट पर काट लिए हैं, वो पॉइंट है बी, और ओ बी को हम मिला दिए हैं, ठीक है। और ओ पर एक कंपास का नीडल को रखना है बी पर, और बी से उसको कहाँ ले जाना है, नंबर लाइन पर, और जहां पर काटे को वो क्या हो जाएगा हमारा, √2। सेम अगर √3 बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ओ ए लेंगे, कितना का, 1 यूनिट का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद ओ बी को मिला देंगे, सॉरी यहां से ओ बी को मिला देंगे, ये मेरा मिल जाएगा √2। यहां तक आप समझते हैं। सबसे पहले ओ ए लिए हैं 1 यूनिट का, ए पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 1 यूनिट का, और ओ ए को मिला दिए, ये मेरा क्या आ गया, √2। अब क्या कीजिएगा, वापस आपको बी पर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, ठीक है। बी पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको भी आप कितना कर लीजिएगा, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का लेगा, कोई आर्क से आप काट दी, यहाँ पर उसको लिख देते हैं सी। सबसे पहले तो आपको √2 ड्रॉ कर लिए, उस पर से वापस क्या कीजिएगा, आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा बी पर से, कहां पर, सी पर, और उसके बाद क्या करना है, सी को मिला देना है ओ से, और वापस क्या करना है, ओ पर कंपास रखना है, सी पर ले जाना है, और उसको नंबर लाइन पर ले आना है। मान लीजिए ये आपका आ गया, तो ये क्या आ गया मेरा, √3। देखिए ये √2 है। अब क्या करते हैं, हम बेस को ले लेते हैं √2 और परपेंडिकुलर 1, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। जो मेरा हाइपोटेनस आ रहा है ये क्या आ रहा है, √3, ठीक है। रफली बताए हैं, एक बार वापस देख लीजिए इसको। सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, इस पर ओ ए ले लेना है 1 यूनिट, ओ पर से परपेंडिकुलर बनाना है, कितना का, 1 यूनिट का, और जहां पर होगा 1 यूनिट वहां मार्क करके पॉइंट बी लिख देना है, ओ बी को मिला दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा √2। अब देखिए, अब वापस हमको क्या करना है, बी पर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिए, ये भी 1 यूनिट का रहेगा, ओसी। अब क्या करना है, ओ को सी से मिला देना है, ये जो मेरा बन गया ये क्या हो गया, √3। कैसे, देखिए अब ओसी के लिए मेरा बेस क्या हो गया, √2 और परपेंडिकुलर 1, अब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3। इसको आप कंपास के मदद इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। मेरे पास साधन कम है इसलिए तो अभी दिक्कत है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।